उनके घरों में आप देखेंगे उन्होंने वो गाजी बास का पंजा लगाया होता है, लोहे का, स्टील का बना हुआ, एज ए सिंपल। तो क्या मौला अली जब 5 साल तक, ऑलमोस्ट 5.5 साल तक खलीफा राशिद रहे हैं, तो रसूलुल्लाह के पंजे की शबीह बना के उन्होंने अपने घर के ऊपर या मस्जिद नबी में या कूफे की जामे मस्जिद में लगाई थी? टाइम क्या मतलब जवाब देना इसका। तो सरकार जे हुजूर दा पंजा नहीं है ना, तो और कोई पंजा शाही कोई। अल्लामा साहब, पंजा कहाँ से साबित है? इमाम बारगाहों पर हम देखते हैं और हम घरों में भी देखते हैं। अहले तशरीह अपने जिक्र की ज़ाहिर के जो घर हैं उन घरानों पर भी हम पंजा लगा हुआ देखते हैं, उनकी छतों पे अलम लगा हुआ होता है, पंजा लगा हुआ होता है। अलम का रंग मालूम नहीं, आपने देखा नहीं देखा, मौला पास था, देखना आपने से आलम बुलंद किया है, पंजा लगाया है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अली ने नबी का पंजा नहीं लगाया, ठीक है, अली ने नबी का पंजा नहीं लगाया, तो आप कौन होते हैं पंजा लगाने वाले? सवाल आपका खत्म हो गया, बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया। आइए, बड़ा अहम सवाल है और इंशाल्लाह मैं बड़ी मोहब्बत से इसका जी 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 देखिए, यार मैं सहाफी बन के सवाल कर रहा हूं। अकीदा तो हम पहली बात ये वो जमीनी हकायक है जिसमें बात होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, जरूरी है। नेक्स्ट बात ये है कि कोई भी रियासत आप देख ले, उसका एक फ्लैग है, उसका एक फ्लैग, एक झंडा है, एक पहचान। मेरा सलाम हो पाकिस्तान के लाली परचम पर, जो हमारे मुल्क की पहचान, और इसके अदब में तराने में खड़े भी हो जाते हैं, ठीक है, मुझे इससे कोई ईरान का अपना फ्लैग है, सऊदी अरब का अपना फ्लैग है, यूरोपियंस का अपना फ्लैग है, अमेरिका जैसे बहुत काबिल नफरत समझने की है, और इसराइल तो ढाई नफरत है, सब मतलब कंट्रीज का अपना फ्लैग, ये उस रियासत की पहचान हो। सवाल ये नहीं है कि पंजा कहाँ से है, सवाल पहले ये है, मेरा तमाम उन लोगों से जो इस पर इतराज उठाते हैं कि आप साबित कीजिए कि रसूल के जमाने में अलम नहीं था। अगर किसी में जुर्रत मर्दानगी है तो वो ये साबित करे कि जमाने रसूल में अलम नहीं था। अभी बात मैं पंजे पे नहीं कर रहा। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अलम की तारीफ जनाब आदम अलैहिस्सलाम से। अच्छा जी हाँ, इसका रंग था सफेद। पहला इंसान जो जमीन पे उतरा वो सफेद रंग का फहरा लहरा कर उसने अमन का ऐलान किया। सफेद रंग को अमन से मंसूब किया जाए, चलता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु इतराम की बातें कहीं से साबित नहीं है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये अलम, जैसे आज की जुबान में अलम और झंडे में फर्क है, फ्लैग और अलम और, यानी यहाँ की रियासत का झंडा इंडिया में नहीं लहरा सकता, सफारत खाने के बाद इंडिया का झंडा यहाँ नहीं, ये झंडे हैं, ये रियासतों की तकसीम है, ये बॉर्डर्स की तकसीम है। अलम एक रियासत का नहीं है, अलम आलमीन के लिए। जो अल्लाह की निशानी होती है वो आलमीन के लिए होती है, फिरकों के लिए नहीं होती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो पहले अलमदार थे वो जनाब हमजा थे, असदुल्लाह, यानी इस्लामी अलम जो था, जरनैल उसे कहा जाता था, वो जनाब हमजा था, और उनके हाथ में अलम होता था और इसका रंग सब्ज था। सुभान अल्लाह, इसका रंग सब्ज। फिर यही अलम जनाब जाफर तैयार के हाथ में आए, जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के भाई हैं, जो 2 हाथों से लड़ते थे, ये अलम उनके पास चला। फिर आए वो तारीखी हवाले से, हदीस के हवाले से, मेरे नबी ने क्या फरमाया खैबर में, कल अलम दूंगा, क्या बात करें, अलम दूंगा, उस मर्द को जो अल्लाह से प्यार करता है, अल्लाह से मोहब्बत करता है, उसका नबी उससे मोहब्बत करता है, जो गैर फरार है, जो किसी जंग में फरार नहीं हुआ, तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलम दिया जनाब अली अलैहिस्सलाम। अब रसूल के जमाने से भी अलम साबित, आपको इज्जत कह के दिखाते हैं, जनाब अली को ये अलम मिला रसूल से साबित, जनाब जाफर ने ये अलम उठाया साबित, जनाब हमजा ने ये अलम उठाया साबित। अब आगे चलते करबला मुअल्ला में, करबला की जंग में जनाब अब्बास से अलमदार रस्ता, चूंकि जर्नैल इमाम हुसैन इन्हें ये अलम दिया गया। अब चूंकि जहां मसला था शौक, यहाँ वो जंग नहीं थी जिससे माले गनीमत आए, किताल हो, सरों के अंबार लगे, हुसैन को सर देने गए, इस उम्मत के कयाम की खातिर हुसैन अलैहिस्सलाम को घर लुटाने गए। जनाब डॉक्टर साहब अफसोस इस दौर में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, तारीख़ को मसख भी नहीं किया जा सकता और तारीख़ दोहराते रहने चाहिए। स्पेशल एपिसोड के साथ हाज़िर हैं। इंडियन राज चीफ ने अल्लाह वाले दी मदद आंदी पई जे कुछ, उसने कहा जी, उसका नाम अजीत है, अजीत दगड़दाल, ये मैंने मिटा डाला, अजीत उसका नाम है। उसने करण थापा को इंटरव्यू दिया, उसने कहा जी पाकिस्तान के लिए जो सूटेबल है ना वो नवाज, शहबाज और जरदारी हैं, इनकी फेवर करनी चाहिए, इन पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो किसी के काबू नहीं आने वाला। ये उसने अपनी तरफ से कह दी, लेकिन इसकी फेवर में चलेगी। घुंघरू मीडिया कुछ ऐसा है, काना कुछ ऐसा है, कईयों की फिल्में बनी, गरीदा फरूकी की ब्लू फिल्में बनी हुई, आसमा शराजी की नीम बराना हालत में उसकी पुरानी फिल्में वो उसको दिखाते हैं, कोई मजबूरी, कोई बाकी रीमा उमर और ये वो सारियां हैं इस कैटेगरी की। अच्छा जी, फिर जिसकी वजह से वो बेचारे कुछ बोलते ही नहीं, उसके ऊपर कोई इंटरव्यू कोई नहीं बोल रहा।
हाफिज मीर भी पिछवाड़े में लेके बैठा हुआ, तो बाकी तो है ही इसी तरह है ना। ये इसकी फेवर में गया एक है। लेकिन हमने बात करनी, सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटिशन गई है, अभी लगी नहीं है, नंबर भी मेरे का नहीं लगा, ऑब्जेक्शन भी नहीं मेरा ख्याल नहीं लगा। मोहम्मद साजिद, ये वो मोहम्मद साजिद जो आज तक किसी ने देखा नहीं, ये वो मोहम्मद साजिद जिसने 2-2.5 साल पहले एक पिटिशन डाली थी टेरा वाइट के हवाले से, जो उसकी बेटी के हवाले से थी। वो चलती रही, वो आती रही, वो जाती रही, फिर वो 3 रुकनी बेंच बन गया, जिसमें ये था औरंगजेब और कियानी और ये था जो मगरुल आजा, बैकग्राउंड बताना पड़ता ना। फिर वो बेंच टूट गया, फिर वो पता लगा जी मैंने भी रिजेक्ट कर दी थी, तो वो चला गया। वो फिर आगे आमर ने एक नया बेंच बना दिया, जिसमें बीबी रिफत टम्मन और ये जो डाल दिया था ये औरंगजेब, एक और कोई डाल दिया, कुताबिला, 3 जने। उन्होंने क्या किया, अमर फारूक ने जो अपना फैसला था वो सील बंद लिफाफा फाइल में लगाया हुआ था, उन्होंने उसको खोला, तो उन्होंने कहा जी फैसला तो पहले हो चुका, ठीक है जी, तो यही चलेगा। तो केस बर्खास्त, वो उसकी एप्लीकेशन डिसमिस हो गई, साजिद कोई नहीं था उसमें। जो वकील था शाह साहब, कराची से आते हैं, 1 करोड़ फीस है। बाज़ वकला जो है ना बड़े काने हैं, नई बुखारी समेत, अभी उसको झाड़ पड़ी है ना, वो टैक्स चोरी करते हैं, कैश लेते हैं तो कुछ छोटी सी रकम एतजाज़ आसन समेत वो जो उसमें डाल देते हैं अकाउंट में, ताकि अपने वो कहेंगे अंदर दफ्तर पाए तो खर्चा कहाँ से करता है, तो तेरे अखराजात इतने उतने मेंटेन करके उन्होंने CBR FBR या इनकम टैक्स से एक क्लर्क जो होता ना, कुंडिया साहब, वो खुद आते हैं, तो ऐसा रखा था, तो वो बता देता इतने रकम अकाउंट में, तो बाकी अंडर एंड अपर एंड इस तरह कर लो। ये वकील भी, उसकी 1 करोड़ फीस है, साजिद ने कितों देनी थी, वही साजिद की तरफ जाते हैं। अब वहाँ पे उसने पॉइंट उठाए जी कि ये कितने रुकनी बेंच, कितने रुकनी का फैसला ये उन्होंने नहीं, अच्छा नहीं किया, क्या एक नया बेंच पुराने के ऊपर कर सकता, पॉइंट नंबर 1। दूसरा उसने कहा कि जी जो पहले वाले ने अनाउंस क्यों नहीं किया था। तीसरा ऑब्जेक्शन ये तो ये वो मिले में, तो इसको दोबारा भेजो उसमें ट्रायल में, ताकि ये बने, ये उसने ली। अब ये इसके काजी ने अब अपने पास लगा लेनी, ये वो 183-84 वो 3 रुकनी कभी